अगस्त 2023 को इंग्लैंड में 999 नंबर पर एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसमें एक आदमी रो रो के सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है, आई किल्ड माई डॉटर। I physically punished my daughter and she died. Your daughter has died? I killed my daughter. I killed my daughter. Who killed your daughter? Who killed your daughter? Okay. और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के वॉकिंग सरे के एक घर में एक 10 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। कौन था ये आदमी और इस लड़की से इसका क्या रिश्ता है और इस 10 साल की लड़की की मौत कैसे हुई? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं द सार शो। सारा शरीफ एक 10 साल की लड़की जो इरफान शरीफ की बेटी थी। इरफान शरीफ जो इंग्लैंड का निवासी है। तो इंग्लैंड जाने से पहले इरफान शरीफ पाकिस्तान के झेलम शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उस समय उसका जीवन काफ़ी सिंपल था और वो बेसिक सर्वाइवल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स करता था। इरफान शरीफ का जन्म और परवरिश पाकिस्तान पंजाब के एक शहर झेलम में हुई थी। वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। इरफान की फैमिली काफ़ी एस्पायरेशनल थी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई फैमिली मेम्बर यूके या किसी और विदेश में सेटल हो जाए तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो सकता है। इसी वजह से इरफान ने यूके जाने का फ़ैसला लिया, जो उस समय काफ़ी लोगों के लिए एक सपना था। इंग्लैंड जाने के लिए उसने अपने परिवार और दोस्तों की मदद ली। उस समय लोग एजेंट्स या रिलेटिव्स के ज़रिए यूके माइग्रेट करते थे और इरफान ने भी कुछ ऐसा ही किया। 1999 के आसपास इरफान शरीफ पाकिस्तान से इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद इरफान एक टैक्सी ड्राइवर बना और टैक्सी चलाने लगा, जो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था। देन कुछ टाइम बाद 2008 के आसपास इरफान की मुलाकात ओल्गा से इंग्लैंड में हुई। ओल्गा पोलैंड की रहने वाली थी जो इंग्लैंड में अपना करियर और बेटर लाइफ इस्टेब्लिश कर रही थी। दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड या कम्युनिटी सेटिंग के ज़रिए हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। 2009 में इरफान और ओल्गा ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों इंग्लैंड में सेटल हो गए। शादी से ओल्गा के 2 बच्चे हुए, जिसमें से एक सारा शरीफ थी और एक उसका भाई। उसके भाई का नाम नहीं बताया गया है। शादी के कुछ साल बाद दोनों में तनाव शुरू हो गया। दोनों के बीच कल्चरल और पर्सनल डिफरेंस की बातें सामने आने लगी, जो 2015 में डाइवोर्स का कारण बना। डाइवोर्स के बाद ओल्गा पोलैंड चली गई और सारा और उसका भाई भी अपनी मदर ओल्गा शरीफ के साथ पोलैंड में ही रहने लगे। एंड इधर इरफान शरीफ ने 2016 के बाद एक पाकिस्तानी महिला बेनाज बतूल से दूसरी शादी कर ली, जो बाद में यूके में इरफान के साथ में रहने लगी। और डाइवोर्स के बाद सारा और उसके भाई की कस्टडी पाने के लिए इरफान शरीफ ने इंग्लैंड के फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया, यह आर्ग्यूमेंट देते हुए कि बच्चों के लिए उनका यूके में रहना ही ज़्यादा बेहतर है। 2022 के एंड में कोर्ट ने फैसला लिया कि सारा शरीफ और उसका भाई अपने पिता इरफान शरीफ के साथ इंग्लैंड में ही रहेंगे। और ओल्गा ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया था और मीडिया में भी कहा था कि दोनों बच्चे उस एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये कस्टडी का फैसला एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बना, जो आगे चल के सारा के केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। कस्टडी मिलने के बाद सारा और उसका भाई इंग्लैंड में इरफान शरीफ और उसकी सेकंड वाइफ बेनाज बतूल के साथ रहने लगे। दूसरी शादी के बाद घर का माहौल और भी टॉक्सिक हो गया था। यहाँ पे अब सारा शरीफ के बारे में बात करते हैं। तो सारा शरीफ का जन्म 11 जनवरी 2013 को स्लोवर्कशायर में इंग्लैंड में हुआ था। सारा शरीफ को उसकी माँ ओल्गा से भी मिलने नहीं दिया जाता था। सो बेसिकली जब इरफान शरीफ बच्चों की कस्टडी लेने का केस जीत गया था तो कोर्ट ने कुछ टाइम रखा था कि इतने टाइम के लिए वो अपनी माँ से मिल सकते हैं बच्चे। बट इरफान शरीफ ने कुछ टाइम बाद सारा और उसके भाई को उसकी माँ से भी मिलने नहीं दिया। वो एक छोटी सी 10 साल की बच्ची थी और 2023 में सारा शरीफ को उसके पिता इरफान ने होम स्कूल के बहाने प्राइमरी स्कूल से निकाल लिया, ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। जूडी लोजेरन, जो वॉकिंग इंग्लैंड में शरीफ परिवार की पड़ोसन थी, वह अक्सर सारा को बगीचे में चुपचाप परिवार के बच्चों की देखभाल करते हुए देखती थी, जबकि अन्य बच्चे खेलते थे। उन्होंने कहा उसने कभी चोट के कोई निशान नहीं देखे और ना ही कभी चिल्लाने या बहस करने की आवाज़ सुनी। अगस्त की शुरुआत में एक दोपहर फियोना मेलन, जिसके पिछवाड़े के बगीचे से शरीफ परिवार दिखता था, फियोना ने एक तेज चीख सुनी जो अचानक कम हो गई। रविवार 6 अगस्त को सारा को घर पर टीवी के सामने नृत्य करते हुए फिल्माया गया, जो ठीक लग रहा था।
उसी दिन बाद में उसकी सौतेली माँ के वकील ने कहा कि उसके पिता ने उसे फिर मारा है। ट्यूसडे 8 अगस्त को सारा का शरीर और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था और उसकी हालत बिगड़ने लगी। शरीफ ने फैसला किया कि वो नाटक कर रही है और किसी मेटल के खंभे से उसके पेट पर फिर से वार किया। बट इसके बाद सारा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। बट इरफान शरीफ ने उसका इलाज ना कराते हुए वहाँ उस घर में उसे अकेला छोड़कर पाकिस्तान भागने की ठानी। पीसी जॉर्ज वॉन डेर वार्ट को 10 अगस्त 2023 की सुबह के दौरान हैमंड रोड होरसेल स्थित उनके घर पर सारा शरीफ की बॉडी मिली। सरे पुलिस ने इरफान शरीफ, उसकी वाइफ बेनाज बतूल और भाई फैजल मलिक को पहचाना। सारा शरीफ की बॉडी मिलने से एक दिन पहले 9 अगस्त को तीनों लोग बच्चों को लेकर यूके से पाकिस्तान के इस्लामाबाद भाग गए। फिर इरफान शरीफ ने 999 इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और एडमिट किया कि उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला है। उन्होंने कहा कि सारा को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने उसे बहुत पीटा था। उसने पुलिस कॉल हैंडलर को बताया कि उसने जो भी किया वो सिर्फ सजा देने के इरादे से था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इरफान ने कहा कि मैं एक क्रूर पिता हूँ। 15 अगस्त 2023 को सारा का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि उसे लंबे समय तक कई और गंभीर चोटें लगी थी। टेस्ट में उसकी 70 से ज़्यादा चोटें सामने आई। इन चोटों में उसकी पसलियाँ, कंधे के ब्लेड, उंगलियों की चोटें और उसकी रीढ़ की हड्डी में 11 फ्रैक्चर, सिर पर एक गंभीर चोट, एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, गर्म पानी से झुलसना और भी बहुत सारी चोटों के निशान और इंसान के काटने के निशान भी शामिल थे। उसकी मौत का सटीक कारण तो पता नहीं चला, लेकिन जांच के अनुसार ये संभावना नहीं है कि ये एक नेचुरल डेथ थी। ऑथोरिटीज़ ने सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए एक इंटरनेशनल खोज शुरू की। झेलम में पुलिस की 2 टीमें इरफान शरीफ की तलाश कर रही थी। यूके और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। पुलिस ने सारा शरीफ की बॉडी की खोज के 2 हफ्ते बाद जानकारी के लिए एक नया अनुरोध किया और उनसे कांटेक्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति से जानकारी के साथ आगे आने की रिक्वेस्ट की। 12 सितंबर 2023 को पुलिस ने झेलम, पंजाब, पाकिस्तान में इरफान शरीफ के पिता के घर पर छापा मारा और 5 बच्चों को अच्छी हालत में बरामद किया। इसके बाद उनकी देखभाल की गई। 13 सितंबर को 3 सस्पेक्ट को सियालकोट से दुबई के रास्ते उड़ान भरने के बाद हत्या के संदेह में गैटविक हवाई अड्डे पर अरेस्ट कर लिया गया। 14 सितंबर को उन सभी पर मर्डर के साथ साथ एक बच्चे की मौत का कारण बनने या इजाज़त देने का आरोप लगाया गया। 15 सितंबर 2023 को गिलफोर्ड मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। वे 19 सितंबर 2023 को वीडियो लिंक के माध्यम से लंदन के ओल्ड वैली के सामने पेश हुए। दिसंबर 2023 में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें तीनों सस्पेक्ट्स ने किसी भी आरोप में गिल्टी ना होने का दावा किया और उन पर सितंबर 2024 में मुकदमा चलाया जाना था। 26 जनवरी 2024 को ओल्ड वैली सुनवाई में जज मार्क लुक्राफ्ट केसी ने अक्टूबर के लिए एक लास्ट टेस्ट डेट निर्धारित की। 1 मार्च को एक सुनवाई में ये कंफर्म किया गया कि मुकदमा 1 अक्टूबर को शुरू होगा। दिसंबर 2024 में लंदन ओल्ड वैली कोर्ट में ट्रायल के बाद इरफान को अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सारा को वर्षों तक अत्याचार सहने पर मजबूर किया है। फिर इरफान शरीफ को मिनिमम 40 साल की सज़ा मिली और बेनाज बतुल को 33 साल की और फैजल मलिक को 16 साल की जेल हुई। सारा की मदर ओल्गा कहती हैं कि मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास जो एकमात्र चीज़ बची थी वह थी एक सुंदर कैथोलिक फ्यूनरल जिसकी वह हकदार थी। सारा एक स्माइलिंग किड थी, हर समय स्माइल करती रहती थी और अपना दुख दर्द जाहिर नहीं होने देती थी। एंड ये केस यहीं पर ख़त्म होता है और सभी गुनहगारों को सज़ा मिल चुकी है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना और नीचे कमेंट करके अपने अपने सजेशंस दो। और अगर इस केस में मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।